बहुत समय पहले की बात है। छोटू तोता और उसकी पत्नी टूनी एक छोटे से घर में रहते थे। तोता एक ऑफिस में काम करता था और टूनी घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। तोता और टूनी के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम बिट्टू और बेटी का नाम चिंकी था। तोता और टूनी हमेशा बिट्टू को ही प्यार करते थे और चिंकी पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन तोता और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब बड़ा अच्छा है, पर मैं बिट्टू के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो बिट्टू का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो, बड़ी आई पढ़ने लिखने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर ही बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? चिंकी बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। कुछ दिन बाद बिट्टू स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के निकल ही रहा होता है कि तभी चिंकी उसके कमरे में आती है। देख, मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची? कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ तो बस अपने तक रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेंगी। हा 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 हा। तभी वहाँ टूनी आ जाती है। कितनी देर हो गई बिट्टू, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। बिट्टू स्कूल के लिए निकल जाता है। चिंकी पूरा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बढ़ाती रहती है। उसे स्कूल न जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक रात चिंकी को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। चिंकी खड़े खड़े स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है, B80 बैट, C80 कैट। अरे, ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? चिंकी और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करती है, तो इस बार फिर उसे आवाज आती है, चलो बच्चों, आज अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है। पर इतनी रात में कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? चिंकी इधर उधर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है, जिसकी एक खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाजें भी आ रही होती हैं। अच्छा, ये आवाजें यहाँ से आ रही है, पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। चिंकी बिना डरे चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। चिंकी बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की चिड़िया रिसेप्शन पर बैठी होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चल कर देख ही लेती हूँ। चिंकी ऊपर जाती है तो वहाँ एक मैडम हाथ में फाइल लेकर घूम रही होती हैं। चलो जल्दी जाओ क्लास में, वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो... बातें बाद में करना, चलो अभी क्लास में जाओ। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार स्कूल में आई है और सब लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो इसी स्कूल की बच्ची हो। चिंकी क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। चिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ! शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? चलो अब अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। उसके डर के मारे वहाँ से भागने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़ी रह रहा है? बुलाना, अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी मैडम जी। चिंकी चुपचाप एक खाली सीट देखकर वहाँ बैठ जाती है। चिंकी की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, उसमें नई नई किताबें, नई बोतल और बहुत सी चीजें होती हैं। वाह, ये कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है। चलो अब तुम अपनी कॉपी किताब निकालो। चिंकी अपने बैग से कॉपी और किताब निकालती है।
बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बड़े ही प्यार और अच्छे से पढ़ा रही होती है। चिंकी अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर कुछ ही देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे बड़ा ही मजा आता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है ना? फिर तुम्हें रोज टॉफी मिलेगी। ठीक है मैडम। पर एक बात याद रखना। क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना, वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चिंकी के स्कूल की छुट्टी रात के 3:45 पर हो जाती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। चिंकी अगले दिन उठती है पर किसी को भी रात की बात के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके स्कूल के बारे में जानने के बाद उसके माँ बाप उसे दोबारा वहाँ नहीं जाने देंगे। चिंकी इसी डर से रात की स्कूल वाली बात किसी को भी नहीं बताती। चिंकी को तो बस पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे आधी रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले सब भूत चुड़ैल हैं। चिंकी रात के 12 बजने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो दोबारा उसी भूतिया स्कूल में पढ़ने चली जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना सब सीखने को मिल रहा है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। पर तुम सब भूत कैसे बन गए, ये टीचर भी? एक दिन इस स्कूल में आग लग गई थी और बहुत से बच्चे और टीचर इसमें जलकर मर गए। इस स्कूल का मालिक भी उसी में जलकर मर गया। उस दिन से ये स्कूल बंद है और हम लोग आज भी अपनी मैडम से पढ़ते हैं। चिंकी रोज रात को उस स्कूल में जाती और सभी भूतिया बच्चों के साथ क्लास में बैठकर पढ़ा करती थी। कभी कोई चुड़ैल उन्हें पढ़ाती तो कभी कोई चुड़ैल, पर सभी चुड़ैल टीचर बड़ी ही अच्छी होती हैं और वो सब बच्चों को खूब प्यार करती हैं। चिंकी को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। कभी किसी को चिंकी के स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। चिंकी और बिट्टू काफी बड़े हो जाते हैं। बिट्टू इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी नालायक होता है और चिंकी बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन टूनी चिड़िया और छोटू तोता बिट्टू पर चिल्ला रहे होते हैं, मैंने अपना सब कुछ तेरी पढ़ाई पर लगा दिया और तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल फेल फेल। अब तो हद हो गई है। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए हैं तो कुछ एहसान नहीं किया है और मैंने तो अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना गुस्सा क्या हो रहे हो? हे ऊपर वाले, इस लड़की को तो जरा भी शर्म नहीं रही। बिट्टू पढ़ने पर कभी ध्यान नहीं देता और ऊपर से वो दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से पैसे तक चुराना शुरू कर दिए थे। एक दिन जब तोता और उसका परिवार तोता के बॉस के घर एक पार्टी में जाते हैं तो बिट्टू वहाँ भी चोरी करने लगता है और बिट्टू का बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये वही है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था? देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। तोता, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, मेरी क्या गलती है? मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, अंडरस्टूड? बिट्टू की हरकत की वजह से छोटू तोता की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। चिंकी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात तोता और टोनी को पता लगती है कि उनकी बेटी चिंकी बच्चों को पढ़ाती है तो बड़े हैरान होते हैं। नैना तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन तोता और टोनी चिंकी से ये बात पूछते हैं पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। टोनी चिंकी के पीछे ही पड़ जाती है और चिंकी को सब सच बताना पड़ता है। चिंकी की बात सुनकर तोता और टोनी दंग रह जाते हैं। तुम पढ़ने के लिए आधी रात में भूतों के स्कूल में जाती थी, ये सब हमारी गलती है। हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस लड़के पर सारे पैसे लगा दिए, इसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ करना बेटी। तोता और टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। चिंकी उसके बाद कभी उस भूतिया स्कूल में दोबारा नहीं जाती, पर वहाँ की टीचरों का हमेशा दिल से शुक्रिया अदा करती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।